चलो बढ़िया, लैपटॉप से ज्वाइन करिए। लैपटॉप पे तो बता रहे हैं जो ज्वाइन किया होगा तो बड़ा बड़ा एकदम साफ मजेदार सा दिखता है, एकदम पिक्चर हॉल जैसा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एनसीईआरटी डिस्कस करता हूँ। आवाज मेरी सबको साफ साफ आ रही है? पहला पूछना मेरा ये है, आवाज क्लियर आ रही है बेटा? यस सर। बढ़िया, तो ध्यान से देखें क्योंकि आधा जो एक्सरसाइज हम बता दें, वैसे तो आपके पास बुक्स हैं, क्योंकि मेन क्वेश्चन जो हम कहते हैं केवल वॉइस क्लैरिटी पे डिपेंड करेगा कि मैं उस क्वेश्चन को पढ़ूंगा। ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का कहता है द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार। मैं आराम से पढ़ रहा हूँ ताकि आपको सुनाई दे। कह रहा है द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। और बहुत दिनों बाद हमने कहा चाहे आप कहीं भी और किसी भी चैप्टर में क्वेश्चन करें, बार बार आपके पास एक ही तरीका काम में आएगा जो आपसे हर बार सिखाता हो जाऊंगा, जस्ट लाइक द लास्ट ईयर। न्यूमेरिकल को आराम से पढ़ें, इसी स्पीड में पढ़ें जिसमें मैं पढ़ रहा था, और जो भी गिवन डाटा हो बस उनको प्रॉपरली सिलेक्ट करते जाए। और ये ध्यान रखें, सिलेक्ट करने से पहले आपका चैप्टर एक बार मोटे तौर पर पढ़ा हुआ हो, यानी एकदम पूरे नहीं हो कि मैं पूछूं इंटरनल रेजिस्टेंस काय से लिखते थे तो आप बताएं आई से, और करंट आप बताएं सी से, तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए मैंने कहा हम जाते हैं द एवरेज, सॉरी द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार एज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। मतलब साफ समझ आ रहा होगा, स्टोरेज बैटरी ऑफ कार का ईएमएफ आपका कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट। ये कह रहा है इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम। आई रिपीट, if the internal resistance of the battery is 0.4 ohm। इसलिए मैंने कहा था अब इतना बताओ भैया इंटरनल रेजिस्टेंस हमें काय से लिखना है। आगे कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। वो मैक्सिमम करंट क्या होगी जो आप इससे ड्रॉ कर सकते हैं। क्या आपको याद है मैक्सिमम करंट किसी भी बैटरी से आप जो ड्रॉ करते हैं वो मैक्सिमम करंट कितनी होती है? ये होती है, ये आपने याद दिया होगा बेसिकली, यहाँ पर अगर याद करें तो ये होता है R प्लस आर। अब मैक्सिमम के लिए क्या करोगे, कैपिटल R आप जीरो कर सकते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने नहीं लगाया, तो कितना हो जाएगा, मेरा ख्याल ये होगा E अपॉन R। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अब उसमें बचा क्या, तो बच्चों वाला काम बचा, एक आदमी इतना तो कर ही लेगा। 12.0.4 यानी 4 3 12 पॉइंट बड़ा कर दूं, कितना 4 3 12 यानी आई इज इक्वल्स टू, आप कितना बता सकते हैं 30 एम्पियर। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कोई ज्यादा जान नहीं होगी। चलो बढ़िया, इसमें न्यूमेरिकल करने से फायदा ही होगा, कल जब हम सवाल लेते हैं इस टाइप के वो भी तो आने लगेंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व जाता है तो कुछ है नहीं, कोई डाउट हो तो मुझे पूछते आना, मैं लगातार 3 4 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा फिर पूछूंगा। जनरली अवॉइड करना चैट पे पूछो क्योंकि थोड़ा सा दूर हो जाती है। वो आप एक बार बोलोगे तो मैं ध्यान से देख लूंगा, और फिर अगर आप चाहो तो चैट भी देख लूंगा। नेक्स्ट आपका बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, मतलब हमने लिखा E इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। और इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम मतलब ध्यान जा रहा है R इज इक्वल्स टू 3 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। आगे क्वेश्चन कहता है इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर। इसको आपने रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया। फर्दर ये कहता है इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर। अगर आपके सर्किट में करंट कितनी है, 0.5 एम्पियर। द नेक्स्ट लाइन व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। तो उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, तो उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आपको कितना कैसे मिलेगा। और ये कह रहा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज। और बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज कितना है, सब एक एक करके निकाल देंगे। आज सबसे पहले पार्ट पे जाते हैं। पार्ट नंबर 1 नहीं लिखूंगे तो तुम उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, पार्ट ए लिखता हूँ। पहले आप देखें क्या कह रहा है, बैटरी ईएमएफ 10 वोल्ट और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस दिस मच is connected to a resistor. Current of this ampere is obtained in the circuit. What is the resistance of the resistor? वही फॉर्मूला जो भी यहाँ इस्तेमाल करने में बोल रहा था, कौन सा, I is equals to, जो आप रेजिस्टर पे जाएंगे I is equals to E अपॉन R प्लस R। मुझे लग रहा है एक लाइन और चल देता हूँ, इसका मतलब I is equals to कितना हो जाएगा, 0.5 is equals to EMF 10 अपॉन R प्लस R। R ये रहा और प्लस छोटा r यानी कि 3। चलो इधर मैं सॉल्व करूं, चलो कर देता हूं, सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 0.5 r, ये होगा 17 आएगा है कितना है 17
वो आ सकता है 10 माइनस 1.5 8.5 हो जाएंगे, और 8.5 का डबल कर दोगे, बढ़िया। अच्छा लगता है जब आप मुझसे पहले आंसर निकाल लेते हैं, ये बहुत बढ़िया है ना। r बराबर 17 हो, पहला पार्ट हो गया। अभी एक पार्ट और, उस पार्ट को और मैं पढ़ दूं, कहा था, हाँ आगे कह रहा है व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा जब आपकी बैटरी क्लोज करें। बहुत सिंपल सा तरीका, सही कह रहे हो। ये ध्यान होगा, टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है। अब जो मैं बात कर रहा था, ध्यान देखना, अब मैं एक असली चीज पे जाता हूँ। एक्चुअली यहाँ 1 सेकंड का विराम लेता हूँ अनमोल, है ना, तो चीजें क्लियर है, लेकिन बाकियों के लिए भी 1 मिनट मुझे खर्च करना पड़ेगा। बड़ा ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल हम कर कब पा रहे हैं। एक्चुअली हमारे साथ दिक्कत हो जाती है, हम सवालों में आ जाते हैं सर न्यूमेरिकल करा रहे हैं या नहीं, या बोले कराए कि नहीं। और मेरा कहना यह है, पहले थ्योरी का रजिस्टर उठा के पढ़ें, सबसे पहले उस पर होने वाली कमांड ही आपको न्यूमेरिकल करा पाएगी। अगर आपको याद आता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, या सेल का जो भी पहला डेरिवेशन है सेल के टॉपिक में, पहले पेज पे तो केवल डेफिनेशन है, प्राइमरी सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, नाम लिखें, एडिशन सेल, लेक्लांशी, ड्राई वराई एक्सेट्रा, ठीक है, पढ़ लिया। मेन आप देखेंगे जो पहला डेरिवेशन स्टार्ट होता है, उस डेरिवेशन की पहली लाइनें यही दोनों है। हो सकता है इक्वेशन 1 2 में ये 1 और वो 2 हो, या ये 1 और वो 2 हो, लेकिन ये कंफर्म है उस पहले डेरिवेशन की पहली 2 लाइनें यही है, द करंट इनसाइड द सेल ई ऑफ दिस, और एट द रेजिस्टेंस कितना होगा ये, जहां V है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, और E है ईएमएफ ऑफ द सेल। इसलिए मैंने कहा अगर आपको फॉर्मूले क्लियर है, अगर आप थ्योरी का रजिस्टर पकड़े बैठे हैं कि हमारे पास ईएमएफ दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, करंट दिया है, एंड आई हैव दिस रिलेशन, तो बाकी कैलकुलेशन बताऊंगा आप कर सकते हैं। सिमिलरली जब उसने पूछा व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज्ड सर्किट, तो क्लोज सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको याद आ जाए, हम कहां से निकालते हैं, V इज इक्वल्स टू IR। ठीक, इसके लिए अपने पास एक ऑप्शनल फॉर्मूला भी है, लेकिन उसकी इसमें जरूरत नहीं है, जहां जरूरत पड़ेगी वो भी बताऊंगा। क्या इतनी कहानी सारे लोग समझ में आ जाती है? हाँ ना, बताएं एक बार में। यस सर। ये कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत सिंपल से होते हैं, मैंने कहा एनसीईआरटी क्वेश्चन तो बच्चों के लेवल पे आ जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा बस पढ़ रहे हो। जो मैंने कहा जो आपको पढ़ाया गया है थ्योरी आप पढ़ लेते हैं तो, और वो थ्योरी जो मैं करता वही नहीं पढ़े बैठे हो, करंट सी और इस टाइप की चीजें बताओगे तो फिर कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट से जाते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 3.3। यहाँ से कहता है 3 रेजिस्टर्स 1 ओम 2 ओम 3 ओम आर कंबाइंड इन सीरीज। बढ़िया, एक 1 ओम, एक 2 ओम और एक 3 ओम, 1 2 3 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? अरे यार नहीं, डायरेक्ट लिख दूं, ये ऐसे लिखूं 1 + 2 + 3, बताओ जल्दी। 6 ओम। यही लिख देता हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन। ये आगे कहता है द कनेक्शन कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर। ये चलो थोड़ा सा ऐसा है जो हल्का सा चाहूं तो बता सकता हूं। इसको मैंने क्या किया है, कॉम्बिनेशन को अटैच किया है एक कितनी बैटरी से, ये मैं लिख देता हूं 12 वोल्ट। अब आपसे जानना चाह रहा है इन सारे पे आप जो है 1 2 3 पर आप निकालें पोटेंशियल डिफरेंस, कैसे निकालोगे बता देता हूं। सबसे पहला काम ध्यान देखना, ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, पहला स्टेप टोटल रेजिस्टेंस। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए सीरीज में आपको मालूम है करंट कांस्टेंट होती है, इसलिए हमेशा सीरीज में करंट निकाल लिया करना, सबकी एक साथ निकल जाएगी। या अगर कभी और किसी क्वेश्चन में पैरेलल मिला तो पैरेलल में हम वोल्टेज देख लेंगे, क्योंकि वोल्टेज सबका कांस्टेंट होता है, एक वैल्यू 3 या 4 जगह काम में अपने आप आ जाती है। इसलिए ध्यान देखना, अगला स्टेप जो मैं निकालूंगा वो निकालूंगा, ध्यान देखना, मैं कहूंगा फ्रॉम V इज इक्वल्स टू IR, और मैं पूरे सर्किल के, या चलो डायरेक्ट ऐसा लिख देता हूँ, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो V अपना कितना था 12 वोल्ट, और ये आपका निकला 6, यानी I इज इक्वल्स टू आपकी कितनी आ गई 2 एम्पियर। हो सकता है आपको लगे ये तो पूछा नहीं गया था, ये क्यों निकाल रहे हो, ये इंटरमीडिएट स्टेप है, लगेगा क्योंकि करंट कांस्टेंट है, सब में यही लग जाएगी, इसमें भी वही 3 पार्ट हो जाएंगे ABC। आप क्या बताएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
1 ओम, V1 लिख देता हूँ। V1 निकालोगे, V1 कितना होगा ध्यान जा रहा है, IR1। IR1 इसलिए क्योंकि फिर रिपीट करता हूँ, करंट इज कांस्टेंट इन सीरीज। अब तो निकाल लो यार, I कितना था 2 एम्पियर, R1 हो गया कहाँ गया 1 ओम लिखा, बढ़िया। ये हो गया 2 वोल्ट। अब सेकंड को निकाल दोगे, सेकंड V2 कर दे, कितना होगा IR2, यानी कि 2 इंटू अच्छा 1 2 3, तो उसमें है बढ़िया। ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 वोल्ट। ये अपने आप दिख रहा होगा 6 वोल्ट हो जाएगा, खत्म। क्रॉस चेक कर लेते हैं, अपने आंसर सही है वैसे, यहाँ तो इतना सिंपल है दिख रहा है, फिर भी क्रॉस चेक क्या ध्यान देखना है। इस पे 6 वोल्ट आया, इस पे 4 आया, 6 और 4 10, 10 और 2 12, टोटल आ रहा है 12 वोल्ट। चेक कर लो, बाहर बैटरी 12 वोल्ट की है, मतलब हमारा आंसर सही है, क्योंकि आपको याद है V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 V3 होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन में बाय द वे कहीं कोई एरर हो गई होती तो ये टोटल 12 नहीं आता, तो समझ में आ जाता कि एक आध में भी गलत हो रही है। अब ये समझ में आते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये थर्ड कर रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर में जाता हूँ 4, वो भी यही है। फोर्थ क्वेश्चन में आ रहा है 3 रेजिस्टेंसेस 2 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4, 3 रेजिस्टेंसेस मैं बना देता हूँ। कितने कितने 2 4 और 5, ये रेजिस्टेंसेस है 2 4 और 5 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, और आगे कहता है पूरी को बैटरी को हमने कनेक्ट किया है बैटरी से, और बैटरी हमने कनेक्ट कर रखी है, इट इज द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट। इसको हमने कनेक्ट किया है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 20 वोल्ट। आपसे कह रहा है डिटरमाइन द करंट, और ये सब वो निकाले। क्या करना पड़ेगा, पहला जो पार्ट पूछ रहा है बहुत सिंपल है, मैं पहले पहला पार्ट कर देता हूँ, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर ए है ना। पार्ट नंबर ए आपसे कहता है टोटल रेजिस्टेंस निकालें, ये बच्चों वाला काम है। 1 अपॉन पैरेलल कितना होगा, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5, यानी कि 1 अपॉन R 20 अपॉन 19 आ रहा है कितना, 20 अपॉन 19। अच्छा तूने टोटल कर दिया होगा है ना, ठीक है। यस सर। चेक कर लेता हूँ, सही है। 20 LCM 2 10 जा, 4 5 जा, और 5 4 जा, सही कह रहे हैं अनमोल जी आप, बिल्कुल सही है। 10 5 15 और 4 19, सीधा कर लो, यानी पहला आंसर आपका निकल जाएगा, ये हो जाएगा 20 अपॉन 19 ओम। तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, इसको हम लॉक कर देते हैं। अब जब इसको लॉक कर दिया तो आओ फिर इधर चलते हैं। ये बाउंड्री लाइन बना दूं, नहीं तो ये सब एक के दूसरे हो जाएगी। ये हो गया। अब इस पे ऐसा लिख देता हूँ ना 4B, पार्ट 4B आपसे कह रहा था, 4B मुझे ध्यान है, हाँ करंट पूछ रहा था, तो आपसे कह रहा था करंट निकालो। सब में करंट कैसे निकालेंगे ध्यान देखना। अब की बार पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, तो हम लिख देंगे एज V बराबर 20 वोल्ट। बस हो गया हमारा कार्यक्रम। पैरेलल में जैसे आगा था, सीरीज में करंट कांस्टेंट है, पहले ये देखना पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज ये निकाल ली। अब आ जाओ नंबर, यहाँ क्या करेंगे, I1 मान लेता हूँ, ध्यान देखना इससे कर देता हूँ, ये I1 ये कर देता हूँ I, अरे अब जगह नहीं है यार, I2, और ये मान ली मैंने I3, ठीक है 1 2 3 ऐसे मान ली ऊपर से, पहली वाली I1, दूसरी वाली I2, तीसरी वाली I3। I बराबर कितना होता है, ये होता है V अपॉन R1, यानी 20 अपॉन 2। समझ आ गया। ऐसे ही आप जाएंगे I2 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R2, V अपॉन R2, R2 कहाँ चला गया, R2 है 4, और ऐसे ही आप जाएंगे I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3। तीसरा रेजिस्टेंस दिख रहा होगा 5 ओम है, तो हो जाएगा 20 अपॉन 5, कितने कितने आ रहे हैं, ये हो रहा होगा 10, ये हो रहा होगा 5, और ये कितना है ना, और ज्यादा है तो सबके आगे लिखो ए आंसर का नहीं है, एम्पियर का है। निकल आई एक ही झटके में, उड़न निकल जाती है ऐसे तो, और सारी करंट निकल गई। तो एक लास्ट काम, टोटल करंट मालूम है, वो तो किरचॉफ्स लॉ भी अब पढ़ चुके हो ना तुम, तो इसके आगे की कहानी हम पढ़ चुके हो। टोटल करंट I बराबर सीधा लिख देता हूँ 19 लिख दूं, नहीं एक आध बेचारा रह जाएगा, चलो ऐसे लिख दो 19 एम्पियर, खत्म। ये अपना क्वेश्चन नंबर हो गया चौथे का पार्ट B। अब हम कहा जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैं पढ़ देता हूँ, कहा है क्वेश्चन नंबर 5, बढ़िया।
ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये यार तो मैं करा चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चन अपन ने कई कर रखे हैं। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री द रेजिस्टेंस इज 100 ओम। पांचवा क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ देता हूँ। एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री आपका रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट है 100 ओम। और आगे कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट इफ द रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम। अब आपका ये दिया है 117 ओम कितने डिग्री पर आर टी, जबकि जानना चाह रहा है गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मटेरियल अल्फा दिया हुआ है 1.7 into 10 raised to power -4। ये याद होगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने टेस्ट में पूछ रखा है आपसे। मैं सिंपल फॉर्मूला लिख देता हूँ, लग रहा है हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल्स टू आप कितना रखेंगे, या आप रखेंगे अरे R2 माइनस R1 अपॉन में होता है R1 और ब्रैकेट में होते हैं T2 माइनस T1। यही होता था ना, फॉर्मूला सही लिखा मैंने, बस ज्यादा होगा तो वैल्यू रख देता हूँ। अल्फा था 1.7 सर T1 माइनस T2 है, नहीं अगर यहाँ 2 माइनस 1 करोगे तो यहाँ भी तो 2 माइनस 1 ही होगा। नहीं सर अलग है। ये सर शीट में हाँ T1 सर वो माइनस नोट्स T2 में लिखा गलत था। लिखा है, नोट्स में गलत लिख गया है वो। कोई बात नहीं, उसमें गलत क्या है, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा जब पढ़ा रहे थे। मैंने कहा था T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1, कुछ नहीं, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। और Yes, नेगेटिव sir. आ जाएगी था वो, है ना? पर बस अल्फा नेगेटिव नहीं आएगा, उसमें ये होता है। अल्फा नेगेटिव नहीं आएगा, वही मैं कह रहा था, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो T1 T2 एक बार और भी कोई पूछ रहा था मुझे याद है, जब उस दिन टेस्ट का सॉल्यूशन कर रहे थे तब भी कोई पूछ रहा था। उसी ने लिखा था Yes, इसमें sir. आप क्या करना है, इसमें आपको लेना है, ये शायद लाइट चमक रही होगी, आप V बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है और किनारे लिख देता हूँ, ये लिखा था V बराबर 20 वोल्ट। चले तो ये तो मिल गया 1.7 10 माइनस 4 R2 माइनस R1 ये हो गया 117 माइनस 100 अपॉन R1 हो गया 100। T मालूम नहीं है, T2 मान लो जो भी था वो पता नहीं अपने को, और माइनस कितना आ गया 27। मुझे लग रहा है बच्चों वाली इक्वेशन हो गई, इसको इधर ले आके तो ये सॉल्व हो जाएगी, है ना। सर 1027 आ रहा है। आ रहा है बस, तो बढ़िया। इसका आंसर मैं चेक कर देता हूँ, मेरे पास इसके सॉल्यूशन भी है ना। इसका सॉल्यूशन आ रहा है 1027। सही है आप बिल्कुल 1027 ही है। चले बाकी लोग, चलो इसका आंसर ही बता देता हूँ यहाँ, ठीक है ना। और यहाँ क्या बता देते हैं, यहाँ बताते हैं 1027 डिग्री सेल्सियस, और नीचे बगल बता देंगे सौजन्य से अनमोल सिंह। ठीक है, चलो एक काम कर लो, स्क्रीन शॉट ले लो फुर्ती से, मैं एक साइड हो जाऊँ ताकि छाया हट जाए, फिर मैं आगे क्वेश्चन करता हूँ। जेलिया हाँ ना बताए, हो गया सभी का स्क्रीन शॉट। क्यों लैपटॉप पे Yes, स्क्रीन sir. शॉट कैसे आता होगा, लैपटॉप पे नहीं आता होगा यार। सर नहीं होता, सर फोटो ही देता हूँ। हाँ वही तो सोच रहा था, लैपटॉप पे स्क्रीन शॉट कैसे आता होगा। पर ये तो आगे रिकॉर्डिंग तो डली रहती ना, उससे देख लिया करो ना, क्या है उसका रिकॉर्डिंग ले लिया करो। सर रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ वैसे यहाँ से मैं। नहीं रिकॉर्ड तो कर लेता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर तो देता हूँ यार, इसलिए रिकॉर्डिंग डाल Yes, देता हूँ। नेट हाँ सर वो तो हो गया। बढ़िया। चल ये तो अपन क्वेश्चन नंबर पुरानी कौन सा था, 5वां था शायद, है ना। 6वां पिद्दी सा क्वेश्चन है यार, वैसे कर देते हैं। 6वां क्वेश्चन ही सिर्फ हिंट लिख दूंगा, दैट्स ऑल, सॉल्यूशन आप पे छोड़ दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, नेग्लिजिबल स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर। नेग्लिजिबली स्मॉल करंट इज फ्लोन थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ L आपको दिया है 15 मीटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन समझ में आ रहा होगा। A इज इक्वल्स टू दिया है कहां गया 6 into 10 minus 7, 6 into 10 minus 7 मीटर स्क्वायर। आगे आपसे कहता है द रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम, द रेजिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5, ये डेसिमल है,
5 ओम। और तुम सोच सकते हो क्या पूछ रहा है, सीधी सी चीज, वो कह रहा है व्हाट इज द रेजिस्टिविटी। और अगर व्हाट इज द रेजिस्टिविटी पूछ रहा है तो एक लाइन में कर दूंगा RA/L और बराबर टू टू टू, बस खत्म। नहीं आया समझ में? अरे यार RA/L तो निकाल लेंगे ना हम। ठीक, तो चलो मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, जिसको इतना ही करके छोड़ दूंगा। Sir, 2 into 10 raised to 7. 2 into 10 raised to minus 7 आ रहा है। सही कह रहे हैं, 2 into 10 raised to -7, सही कह रहे हैं आप, बढ़िया। तो चलो मैं इसका जवाब भी लिख देता हूँ। आपका कहना है 2 into 10 -7, यूनिट आप लेंगे ओम और साथ में मीटर। बस ये आपको याद रखने वाली चीज है, जिसको मैं आपको बता देता हूँ, यूनिट से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है, ये भी क्वेश्चन ये हमने कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 मैं लिख देता हूँ as 5। अब as 5 क्यों लिख दिया मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 जस्ट मैं रीड करता हूँ, मुझे सुनिएगा। सिल्वर वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम। 2.1 ओम का रेजिस्टेंस है एट 27.5 डिग्री सेल्सियस। इसमें सिर्फ एक ही दिक्कत है कि इसमें जो डिजिट है उनमें जरा तो इनटू डिवाइड करना पड़ेगा तमीज से। एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम। पिछली बार 117 और 100 थे, इमीडिएट हमने सब्ट्रैक्ट कर लिए थे। कोई मैसेज? अनमोल से नेट खत्म हो गया, बेचारा रिकॉर्ड कर रहा था तो जाएगा ही। चलो 22.7 ओम एट 100 डिग्री सी। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ, टेम्परेचर कोएफिशिएंट के लिए वही फॉर्मूला लग जाएगा, अल्फा बराबर, समझ आ गया, R2 - R1 वाला, इसलिए लिख दिया as 5। अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर, कौन सा चलेंगे आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 8। चलो ये भी सेम आपका वही है, R1 - R2 वाला। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप स्वयं कर सकते हैं, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन लिखा है, सेम एज 5 और 7। इसको मैं छोड़ देता हूँ, वही फॉर्मूला T2 - T1 और R2 - R1 वाला। आए हम एक अच्छी चीज पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये कुछ अच्छा क्वेश्चन मुझे मिलता है तो मैं 9 पे पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। इस क्वेश्चन को हम करते हैं मजे से, इसको सॉल्व करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको समझ में आएगा कि हम कर सकते हैं या नहीं। और थोड़ा बड़ा फिगर बना दूं आपको, देखें यहाँ पे। इसलिए बीच में ले लिया ताकि आप सबको एक फिगर मजे से नजर आए। इसका जो भी डाटा मैं लिखता हुआ जाऊंगा, ठीक है ना। आगे आपसे कह रहा है, ये रहा, एक बार आप लेंगे 10 वोल्ट और इसको हम जोड़ देते हैं यहाँ कहीं, ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। बाकी 10 5 5 10 10 5, ये आपका 5 और ये आपका 10, और बीच वाला क्या दिया है, बीच वाला जो प्रिंट नहीं दिख रहा, चलो देखेंगे बीच वाला प्रिंट क्यों नहीं दिया है। ये क्वेश्चन है, बीच का रेजिस्टेंस प्रिंट क्यों नहीं है, फिगर में प्रिंट हो गया क्या? ओके 5 दिया है, इधर साइड नहीं प्रिंट था, इधर प्रिंट है, ये आपका हो गया 5। आ जाए, अगर मान के चले इस सम जो है उसे इस उसके लिए कंप्लीट के लिए अगर आप निकालना चाहते हो तो फिर आप कैसे निकालोगे इसको, ये बहुत सिंपली आते हैं। अगर आपको यहाँ पर निकालनी है करंट तो देखें, इसके लिए जो आप चलेंगे, मान के चलता हूँ यहाँ से आगे करंट गई, ये आप मान के चले कुछ भी पॉइंट्स के नाम रख लेता हूँ पिछली बार की तरह ABCD। 4 ब्रांचों में आपसे करंट पूछ रहा है, ध्यान से देखना फिगर, ठीक है। अब यहाँ आराम से 10 वाले पूरा हो जाएगा मजे से।
क्या इतना समझ में आया? आपको 4 रेजिस्टेंस दिए हैं। हाँ, एक खास बात बता दूं, मैं बताने आया था भूल गया मैं, वो ये कि जब आप इसको देखेंगे ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों नहीं है? क्योंकि अक्सर लोग आगे इसको देख के व्हीटस्टोन ब्रिज से कंफ्यूज हो जाते हैं, बीच वाले हम कहते हैं 0 कर देते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज इसलिए नहीं है क्योंकि आपने ध्यान दिया यहाँ साइड प्रोपोर्शनेट नहीं है। इसका रेशियो 2:1 है, इसका रेशियो 1:2 है। इसका मतलब इसमें आपकी कहीं ना कहीं करंट बहेगी। ये आपका ब्रिज इस समय अनबैलेंस्ड है, या कहा जाए नल डिफ्लेक्शन कंडीशन में नहीं है। कारण समझ आ रहा है? ये 2:1 है, ये 1:2 है। आपके साइड्स के रेशियो मैच नहीं कर रहे हैं, और जब मैच नहीं कर रहे हैं तो बस अब जो मैं छोटा सा काम करना था उसको देखें। मैं सबसे पहले मान चलता हूँ यहाँ पर करंट आएगी आई। अब इसमें से आप मान लें यहाँ से करंट में सपोज करता हूँ ये मैं लूंगा I1। अब ध्यान देखना, केसीएल हम डायरेक्ट ओवरऑल इस्तेमाल कर लेते हैं जनरली। अगर ध्यान देखो टोटल करंट आई थी, इसमें गई I1, तो समझ में आ रहा है इसमें कितनी करंट आएगी? इसमें करंट आपकी आएगी I माइनस I1। नहीं आया समझ में? अगर आपकी ब्रांच ए बी में, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर में, ए बी में हमने मान लिया कितनी करंट है? I1। तो फिर आपके एडी में कितनी हो जाएगी? इसका मतलब आपकी एडी में करंट कितनी होगी? एडी में हो जाएगी I माइनस I1। तो पॉइंट ए ध्यान देखें, इस पर I आया है, I1 गया है, तो बचा हुआ इस ज्वाइंट पर होगा। अब और आगे बढ़े, इस I1 के आगे हम यहाँ कहीं पहुंचेंगे। जब I के आगे आप यहाँ कहीं पहुंचोगे फिर 2 पार्ट होंगे। सुविधा के लिए चलो मैं मान लेता हूँ लेट इट बी आपकी करंट यहाँ से ये हो I2। अगर ये करंट I2 हो तो इस जंक्शन को ध्यान से देखो, मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ? एट बी। और बहुत ध्यान से देखना, एक बार में आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट लॉ की कैलकुलेशन जस्ट ओरल होती है। पॉइंट बी पर देखें, आने वाली I1 है, एक I2 इसमें से निकल गई, इसमें कितनी जाएगी? इसमें जो जाएगी, जो भी जाएगी ये कंफर्म है, ये जाएगी I1 माइनस I2। अभी नहीं समझ में आया क्यों? यहाँ से I1 यहाँ तक आई, मान चलो 5 एम्पियर, उसमें से 2 इधर निकल गई, तो यहाँ कितनी बचेगी? 5 माइनस 2 यहाँ बचेगा। एट बी आप देखेंगे हमने तीसरी ब्रांच दिखा दी, बीसी में कितनी करंट मिल रही है? कितनी थी आपकी? I1 माइनस I2। ये हमने मान ली I1 माइनस I2। अब एक लास्ट आपकी ब्रांच और बची, चौथी ध्यान देखें, चौथी ब्रांच में आपको नजर आएगा एक करंट आ रही है I माइनस I1, एक आ रही है I2। देखो जरा ध्यान से, एट डी, जगह का नाम बता देता हूँ, एट डी देखें, और ब्रांच में लूंगा सी डी। और बोर्ड पर इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक करंट ये आई है, दूसरी करंट ये आई है, दोनों का टोटल यहाँ कहीं जाएगा, और जो टोटल यहाँ जाएगा वो टोटल में यहाँ लिख देता हूँ, टोटल होगा I माइनस I1 प्लस I2। इसलिए यहाँ पर हमारी करंट हो गई I माइनस I1 प्लस I2। अब इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात देखें, क्या आपको नजर आ रहा है हमारे पास यहाँ कुल मिला के 3 वेरिएबल है, I1, I2 और I। इसका मतलब मुझे 3 इक्वेशंस केवल लेनी है, और 3 इक्वेशंस में जैसे ही लूंगा, किसी भी बंद लूप के लिए मैं 3 इक्वेशंस ले लूंगा, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3 इक्वेशंस लेनी है और आपको लूप सॉल्व करने हैं। मैं केवल इक्वेशन बना के लिख देता हूँ, जरूरत पड़ेगी आप इन इक्वेशन सॉल्व कर लें, नहीं आएगी फिर हम एक बार उसको सॉल्व कर भी दिखा देंगे, तो मेरा मानना है इक्वेशन आप सॉल्व कर लेंगे। सबसे सिंपल लूप ले लेता हूँ ए बी डी ए। मैंने सबसे सिंपल कौन सा लिया है? ए बी डी ए। जो आप ए बी डी ए लेते हैं तो याद देखें, ए बी डी ए में क्या होगा, एक साइड से चलते हैं, along द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हो, इसका मतलब माइनस क्या है आपका 10 और I1। अब अभी भी along द डायरेक्शन ऑफ करंट जा रहे हो, फिर माइनस, ये किरचॉफ्स लॉ क्लियर है, जो जाएगा आपका माइनस 5I2। अब आगे बढ़ेंगे, अपोजिट टू द करंट प्लस हो जाएगा 5I माइनस I1। ठीक है, 4-5 मिनट बचे, अगर टाइम नहीं बचता है तो एक बार रिजॉइन आप कर लेना, एक 5-7 मिनट में कुछ चीज और बता दूंगा। ठीक है ना, माइनस 10I1 माइनस 5I2, और ये समझ में आ गया, प्लस 5 इंटू दिस, और इन सबका टोटल 0। चाहो तो इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। कैसे बैलेंस कर सकते हो? 5I लिख रहे हैं,
I1 कितने हो जाएंगे माइनस के 10 और माइनस के 5 यानी कि माइनस के 15 I1। I2 कितने हो जाएंगे माइनस 5 I2 बराबर 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप ऐसी एक लूप और ले लें और अब की बार हम लेंगे लूप, ये बगल वाला दिख रहा होगा BCDB ले लें। आराम से इस लूप BCDB को देखें। जिन्हें किरचॉफ इक्वेशन नहीं समझ में आए दोबारा रिकॉर्डिंग देख के दोबारा फिर देख लेना। यहाँ से आप जाएंगे along the direction of current, कह रहा हूँ along the direction of current नेगेटिव IR कितना होगा IR I1 माइनस I2 और इंटू 5। फिर आप जाएंगे अपोजिट टू द करंट, ये प्लस हो जाएगा प्लस 10 इंटू देखेगा I1, ये कुछ गड़बड़ कर दी थी क्या दी थी, अच्छा I माइनस आई होगा उधर, I माइनस I1 प्लस I2 है ना। तो कितना हो गया I माइनस I1 और प्लस I2 और कुछ बचा, ये हो गया ये हो गया। अब लास्ट ये अब भी अपोजिट प्लस 5 I2 बराबर 0। ध्यान देखो फिर I1 I2 में एक इक्वेशन आ गई। जैसे I देख लो I कितने हो रहा है 10I दिख रहा है मुझे तो केवल, है ना। और कहीं कैलकुलेटेड फॉल्ट एक बार चेक कर लेना। चलो 10I में I1 कितने हो जाएंगे माइनस 5 I1 माइनस 10 I1 15 I1 हो गया माइनस के 15 I1। I2 देख लो I2 हो जाएंगे प्लस 5 I2 प्लस 10 I2 यानी 15 I2 और 5 I2 यानी देखो ध्यान से उन्हीं तीन वेरिएबल में दो इक्वेशन हो गई। लास्ट एक अगर तीसरी इक्वेशन हम बना ले गए तो ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तीसरी इक्वेशन में यहाँ पर दिखा देता हूँ। तीसरी कहाँ से लोगे, ये छोटा सा लूप ले लो। कौन सा वाला ध्यान देखना, मैं जाता हूँ ADC, मैं लिख देता हूँ आउटर ऑफ ADC। आपको नहीं नजर आए तो हल्का सा लाल पेन खींच देता हूँ, ये रहा, ठीक है। W सरी का जो लूप बन रहा है, बस चले जाओ एक तरफ से। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ थी शायद लिखी मैंने 10 ओम था। आ जाए यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइनस में जाओगे क्योंकि आपको है लॉन्ग द डायरेक्शन हो माइनस I माइनस I1 इंटू 5। अगला चले जाना अब भी डायरेक्शन ऑफ करंट में हो माइनस 10 इंटू नीचे लिखो, है ना, साफ दिखेगा माइनस 10 इंटू I माइनस I1 प्लस I2। और चले जाओ बैटरी ध्यान जा रहा है, बैटरी प्लस में आएगी माइनस से प्लस प्लस 10 और साथ में आगे जाना माइनस along द डायरेक्शन जा रहे हो 10I बराबर 0। अब इसको सॉल्व नहीं करना, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। और मेरा अंदाजा कुछ नहीं करना है, छोटा सा काम, तीनों इक्वेशन आप रख लेना। मुझे लग रहा है एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा हुआ है। पहले फर्स्ट सेकंड सॉल्व करना, सेकंड थर्ड सॉल्व करना, एक एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा, फिर आगे प्रोसीड कर जाना। इसको सॉल्व करके देख लो, कल आपका एक टेस्ट रख देंगे, फिर उसके आगे डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चन इस बार हम लगाते आएंगे, नहीं आए मुझे बता देना, इसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट ले लें 40 से। बस ये कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे विराम ले लेंगे, बाकी क्वेश्चन कल कर डालेंगे 10-12 मतलब परसों में भी सर होगा। कल टेस्ट सेम टाइम पे रहेगा? हाँ सेम टाइम रखेंगे आराम से, कोई टाइम की दिक्कत नहीं है। सर। यस सर। हाँ बोले सर इसमें लूप ABCD भी ले सकते थे। कौन सा वाला ABCD मतलब ये वाला? हाँ ले लो, लेकिन उससे ये होगा ना जो दो लिए उसी का फिर ले लोगे। इससे क्या ये वाला रेजिस्टेंस ये वाली करंट भी कवर हो जाएंगे। या तो ये ले लेना या फिर ऊपर ऊपर से ले लेना, उससे क्या होगा बैटरी और ये भी